किसी ने बहुत अद्भुत बात कही है कि कोई भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता है। नमस्ते दोस्तों, यह कहानी है माधवदास जी महाराज जी की। वे जगन्नाथपुरी में रहते थे और उनकी भक्ति के चर्चे दुनिया तक पहुंच गए थे। वह कितनी पूजा करता था। वह किसी के बहुत करीब नहीं थे। वह कहते थे कि मैं केवल भगवान के लिए हूं और भगवान मेरे हैं। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। वह कहते थे कि भगवान आते हैं, मुझे दर्शन देते हैं, लीला करते हैं, मैं उन्हें भोजन कराता हूं, वे मेरे साथ खेलते हैं। माधवदास जी बड़े उदार थे। एक बार वे बीमार पड़ गए और वह इतना बीमार हो गया कि बैठ भी नहीं पाता था। कमजोरी बहुत थी। बहुत सारे लोग आए और बोले कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। आपकी हालत अच्छी नहीं है। लेकिन माधवदास जी ने सभी को मना कर दिया। धीरे धीरे कमजोरी इतनी बढ़ गई कि जब भगवान ने अपने भक्त की हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान एक सेवक के रूप में माधवदास जी की सेवा करने आए थे और माधवदास जी इस स्थिति में थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी मदद के लिए कौन आया है। भगवान ने उसकी देखभाल की। वह उसके लिए भोजन की व्यवस्था करता था। वह उसकी सेवा करता था। धीरे धीरे जब दिन बीतते गए और माधवदास जी की हालत अच्छी होने लगी तो जब उन्हें होश आया तो उन्हें एहसास हुआ कि भगवान साक्षात आए हैं। माधवदास जी ने कहा, प्रभु आ गए, इसकी क्या जरूरत थी? भगवान ने कहा, मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं गई। आप किसी और की मदद नहीं लेना चाहते थे, इसलिए मुझे आपकी सेवा के लिए आना पड़ा। और माधवदास जी ने कहा, आप भगवान हैं। आप साक्षात भगवान हैं। तुम्हें सेवा करने की क्या आवश्यकता थी? तुम मेरी बीमारी गायब कर सकते थे। भगवान ने कहा, यह तुम्हारा भाग्य था। भाग्य का अर्थ है आपके पिछले कर्म। यह आपका कर्म था। यह आपके कर्म का फल है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको 15 दिन और इसी हालत में रहना होगा। तुम ऐसे ही बीमार रहोगे। माधवदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं ऐसे नहीं जी सकता। मैं इस तरह नहीं जी सकता। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगा। मैं इस बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने अपने भक्त की बीमारी के 15 दिन छीन लिए। उन्होंने कहा, मैं बीमार रहूंगा, तुम ठीक हो जाओ। यह भक्त के प्रति भगवान के प्रेम के बारे में है। लेकिन आज भी साल में एक बार भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है। इसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिनों तक बीमार रहते हैं। 15 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की रसोई कभी बंद नहीं होती, लेकिन इन 15 दिनों में रसोई बंद है।
डॉक्टर भगवान की बीमारी की जांच करने आते हैं। भगवान को जो भोजन अर्पित किया जाता है वह काल का भोजन होता है। आयुर्वेदिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें फलों का जूस पिलाया जाता है। छेना का भोग लगाया जाता है। सोने से पहले मीठा दूध पिलाया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए। वह 15 दिनों तक आराम करते हैं और विश्राम के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उसकी सेवा की जाती है ताकि वह जल्द ठीक हो जाए, और जब वह ठीक हो जाते हैं तो भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरू होती है। उनके दर्शन के लिए भक्तों की अनगिनत भीड़ आती है। स्वयं पर कष्ट उठाकर उस प्रभु को साष्टांग प्रणाम जो अपने भक्तों के जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। यदि आपकी भक्ति में शक्ति है तो वे आकर मदद करेंगे और उनका प्यार आप तक भी पहुंचेगा। भगवान के आशीर्वाद से अपनी मेहनत और अपनों के प्यार से कुछ ऐसा करो जिसे दुनिया आपको याद रखे। धन्यवाद।